क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन लिमिट इज x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x होल डिवाइडेड बाई x tan 4x। ओके बच्चों, ये एक्सप्रेशन हमें लिमिट का क्वेश्चन में गिवन है। एज वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन x का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन x का स्क्वायर। ओके, देखिए इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x का स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस कॉस x, ओके, होल डिवाइडेड बाई है हमारा x tan 4x। ओके, अब क्या करेंगे हम 4x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन। ओके, डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4x करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। 1 मिनट, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई 4। ओके, देन हियर वी राइट इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा इसमें भी। सो हियर वी राइट tan 4x बाई 4x। ओके, tan 4x बाई 4x। देखिए ये जो हमारा वैल्यू है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये वैल्यू भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किया हमने, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। ओके, एंड tan x, 1 मिनट, लिमिट पहले पुट करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। ओके, सो वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस cos x बाई 4। ओके,
अब यहाँ पर भी हम यक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, 3 प्लस cos 0 बाई 4 आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 बाई 4। एंड बच्चों यहाँ पे देखिए 2 था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 2 भी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, इंटू 2 कर लीजिए। 1 मिनट, इंटू 2 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 4/4 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। ओके, क्या आ गया वैल्यू, गिवन लिमिट का 2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2। So here our right answer will be option number C is correct. Okay, given limit का वैल्यू क्या आ गया 2। Okay, this is our required solution. Option number C is correct. Our question number 2 is, देखिए हमें इस given limit का वैल्यू बताना, ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए given limit is limit x tending to 0 sin pi cos x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए एज वी नो दैट cos x स्क्वायर प्लस साइन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम cos x के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे cos x का स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस साइन साइन एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन पॉजिटिव होता है एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है हमारा पाई माइनस पाई साइन एक्स का स्क्वायर, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इन ब्रैकेट पाई साइन एक्स का स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाई पाई साइन एक्स का स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें हम पाई इंटू साइन एक्स का स्क्वायर कर, 1 मिनट, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर है, सॉरी, अब इसमें हम पाई इंटू साइन एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन
पाई साइन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे पाई साइन एक्स के स्क्वायर से, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे पाई साइन एक्स का स्क्वायर से, ठीक है, एंड डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ये वैल्यू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा और ये वैल्यू भी हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया वैल्यू यहाँ पे, इज इक्वल टू पाई आ गया, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Pi is correct answer. Our question number 3 is the value of limit. हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके बच्चों। देखिए गिवन लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 मिनट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 upon x 1 upon x into in bracket tan inverse x plus 1 divided by 2x plus 1 minus पाई बाई 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 की जगह हम tan इनवर्स 1 पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 upon x ब्रैकेट tan इनवर्स x plus 1 divided by 2x plus 1 minus tan इनवर्स 1, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी, ओके। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो हियर we get what we get, limit x tending to 0 1 upon x in bracket tan inverse x plus 1 divided by 2x plus 1 minus 1 whole divided by 1 plus x plus 1 whole divided by 2x plus 1, ओके, ठीक है बच्चों। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 upon x in bracket here we get tan inverse, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, 2x plus 1 को, तो क्या आ जाएगा, here we get x plus 1 minus 2x minus 1 2x plus 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी है एलसीएम लेने पे आएगा और यहाँ पे भी, ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x plus 1
प्लस एक्स प्लस वन। ओके बच्चों, क्या गया एक्सप्रेशन? हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 upon ax in bracket, here we get tan inverse minus x divided by 4x plus 2। ओके, देखिए ये बच्चों जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये हमारा फॉर्म 0/0 है। ओके, दिस इज फॉर्म 0/0। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम यल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, देखिए देखिए बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मिनट, ये हमारा एक्स है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, यही प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हियर वी गेट, देखिए यहाँ पे 1/x है, यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर में x है जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और न्यूमिनेटर पार्ट का देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसको मान लीजिए u मान लीजिए, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे, माइनस बाहर कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4x प्लस 2, ओके, x का डिफरेंशिएशन कर दिया, देन यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड x सिमिलरली लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4x। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सो क्या आ जाएगा वैल्यू? लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ गया हमारा 4x प्लस 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखिए 4x से माइनस 4x ये कट गया, क्या बचा? -2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे ये कट जाएगा, 4x प्लस 2 का स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? हियर वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2/4। क्या आ गई वैल्यू? -1/2 वैल्यू आ गया माइनस। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए बच्चों ये हमें लिमिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए गिवन लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x
होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हम इसको ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2। ओके, कॉट को हम लिख लेंगे cos x बाई साइन x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों इसमें से अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हियर वी गेट पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब। ओके, 2 बाहर ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम cos x को कॉमन लेंगे। हियर वी राइट, 1 मिनट, हियर वी राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे हम cos x को कॉमन ले लेंगे, तो हियर वी राइट 1 माइनस साइन x। ओके, होल डिवाइडेड बाई 8 साइन x इंटू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट cos पाई बाई 2 माइनस h। ओके, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, एंड हियर 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h। ओके, होल डिवाइडेड बाई 8 साइन पाई बाई 2 माइनस h इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, एक्स की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस h का ये होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पाई बाई 2 माइनस एच कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस पाई बाई 2 माइनस एच को लिख लेंगे कॉस एच। ओके, सॉरी साइन एच। ठीक है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में ना, तो हियर वी राइट साइन एच। देखिए cos पाई बाई 2 माइनस एच चेंज हो जाएगा साइन एच में, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस एच चेंज हो जाएगा cos एच में। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच इन ब्रैकेट 1 माइनस cos एच होल डिवाइडेड बाई cos एच। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए cos h को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन h बाई 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos h इज इक्वल टू 2 साइन h बाई 2
का स्क्वायर। ओके, इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हियर वी गेट, यहाँ बच्चों डिवाइड में 8 भी था ना, यहाँ 8 लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन h इंटू 2, 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं साइड में, इंटू 2 साइन h बाई 2 का स्क्वायर। ओके, होल डिवाइडेड बाई 8 cos h क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 1/s से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन 1/8 को यहाँ बाहर लिख लो। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हियर वी राइट साइन h है, साइन h डिवाइडेड बाई h लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है हमारा 1 cos h है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा साइन h बाई 2 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे h बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/h से। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ बच्चों 2 भी था। ठीक है, यहाँ से 2 से ये काट दो 8, तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 काट दिए तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी यूज किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, हियर वी गेट 1/4 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/4 cos h। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, h टेंडिंग टू 0 है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी गेट 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू आ गया 1/16। लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1/16। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1/16 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो। और क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट p इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस टेन रूट एक्स का स्क्वायर के होल पावर 1/2x। ओके, हमें log p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए बच्चों क्या गिवन है, p इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस टेन रूट एक्स का स्क्वायर ये होल पावर है 1/2x। ओके, हमें log p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1 प्लस a बाई एक्स के पावर x इज इक्वल टू होता है e के पावर a। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, e के पावर में ये जो पार्ट है एंड इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली हम यहाँ भी वही यूज करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, देखो यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू
ई के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हियर वी राइट, इसका पार्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2x का, तो यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर, सो हियर वी राइट p इज इक्वल टू e की पावर, सॉरी, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हियर वी राइट 10 रूट x डिवाइडेड बाई रूट x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को हम यहाँ बाहर कर लिख लेंगे, ठीक है, ये भी पावर में ही है, या फिर यहाँ लिख लो, अभी इधर सही नहीं होगा, यहीं पे लिख लो 1/2, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा डिवाइडेड बाई थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू होता है 1, ओके। तो सिमिलरली यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 1/2, ओके बच्चों। यहाँ लॉग ले लेंगे, क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, log p की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ओके बच्चों। देखिए ये हमें लिमिट क्वेश्चन में गिवन था, हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर एक्स, ओके। क्या वैल्यू आया, ई, इसका रिजल्ट होता है ई की पावर ए, ये जो है हमारा, और ये जो पावर में एक्स है, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ई की पावर में। सिमिलरली यहाँ पे वही किया है, ये जो है हमारा 1 प्लस टेन रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ टेन रूट एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया है 1/2x के साथ ई के पावर में, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा आया, ठीक है, एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यक्स की जगह यक्स को क्या लिख लिया, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एज वी नो दैट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टेन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये रिजल्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यूज किया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा, p इज इक्वल टू ई की पावर 1/2, तो हमने यहाँ पे log ले लिया, log p इज इक्वल टू आ गया 1/2, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। log p की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is, let f be a composite function of x defined by f of u is equal to 1 upon u square plus u minus 2, u of x is equal to 1 upon x minus 1, then the number of points x where f is discontinuous। देखिए बच्चों, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो, फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए गिवन फंक्शन क्या है, द फंक्शन u ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 1/x-1, ओके। हियर फंक्शन इज discontinuous at the point x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। द फंक्शन y इज इक्वल टू
एफ ऑफ यू किसके बराबर है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू है 1/u² प्लस यू -2। ओके, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 1/u+2 इंटू u-1। ओके बच्चों, हियर function is discontinuous at u is equal to -2 and u is equal to 1. So here we write function is the function is the function is discontinuous at u is equal to -2 and u is equal to 1। ओके, देखिए देखिए बच्चों, u ऑफ x किसके बराबर था 1/x-1। ओके, तो ये एक बार u की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे एंड सेकेंड दूसरी बार में 1 पुट करेंगे। सो हियर वी राइट u इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, हियर वी राइट -2 इज इक्वल टू 1/x-1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2। ओके बच्चों, एंड जब हम u इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हियर वी राइट 1 इज इक्वल टू 1/x-1। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से x इक्वल 2 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 आ गया, और ऊपर क्या आया था हमारा x हमारा कहाँ डिसकंटिन्यूअस था, एट s इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे hence the composite function y is equal to f of x is discontinuous at 3 points। okay, x equal to 1/2, x equal to 1 and x equal to -2। सॉरी, x इक्वल टू 2 आया है ना यहाँ पे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन f ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स x वेयर फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस इज 3। ओके, 3 पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा at x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 2 पर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।